नमस्ते बच्चों, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बेसिक टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग। अब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें तो जनरली क्या होता है, दो टाइप का नेमिंग चलता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्राइबल नेम और एक को हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम। ये IUPAC नेम आपका थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें IUPAC है क्या भाई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए यही फुल फॉर्म है IUPAC। अच्छा, इसका एक और नाम बोला जाता है, IUPAC को एक और नेमिंग भी बोला जाता है। इसको जेनेवा नेम भी बोलते हैं हम लोग, इसको जेनेवा नेम भी बोलते हैं। असल में वजह क्या है कि IUPAC का जो मुख्यालय है ना, चीफ ऑफिस जो IUPAC का है वो जेनेवा में है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज जेनेवा नेम ऑल्सो। इसका अपना नियम चलता है ना, जेनेवा का नियम या फिर IUPAC का अपना रूल्स है। हम लोग उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। एक्चुअली में सिर्फ हम लोग फॉलो नहीं करते, एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करते हैं उसको, जिसकी वजह से इसके नेमिंग का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। असल में ये वजह क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन है ना। नेमिंग के ग्लोबलाइजेशन के लिए IUPAC ने अपना कुछ नियम बनाया है कि जिसकी वजह से सारे लोग उस नेम को जाने। तो हम लोग उसी नियम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, उसी नियम से रिलेटेड नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर के पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है भाई, किसी भी नेमिंग करने के लिए हम लोग दो टाइप का काम करते हैं। एक हम लोग काम करते हैं सफिक्स और एक हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेफिक्स। अब देखो सफिक्स और प्रेफिक्स। सफिक्स क्या होता है, नेम के बाद में लगता है ना। ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर व्याकरण के थ्रू आप बात करो तो उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उपसर्ग के जैसा बिहेव करता है। और ये क्या है, प्रत्यय है, मतलब ये बाद में लगता है ना, आफ्टर, ये आफ्टर लगता है। और ये क्या लगता है, ये बिफोर लगता है। ठीक है ना। तो प्रेफिक्स को अगर आप देखिएगा, प्रेफिक्स को अगर आप देखोगे तो प्रेफिक्स आपका दो टाइप का मिलेगा। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रेफिक्स, क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रेफिक्स। और एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रेफिक्स। एक होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स। वहीं पे सफिक्स अगर आप देखोगे तो ये भी आपका दो टाइप का मिलेगा। एक होगा प्राइमरी सफिक्स, एक होगा क्या, प्राइमरी सफिक्स, और एक होगा क्या, सेकेंडरी सफिक्स। इन सब के अलावा प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स भी यूज होते हैं नेमिंग में। लोकेंट यूज होता है नेमिंग में, है ना। सबके बारे में जैसे जैसे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ये सब के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये सब भी ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लोकेंट्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये सारे चीज़ों का यूज करके हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। तो एक एक करके मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स पर बेस्ड काम करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे बेस्ड काम करते हैं। ये वीडियो, इस सीरीज़ का जो वीडियो है वो लगातार आपके सामने जाता रहेगा, इसीलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा,
है ना। छोटे छोटे वीडियो मैं बनाऊंगा जिसकी वजह से आप आसानी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर सको, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। पहले मैं बेसिक्स बता दूं, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पे आएंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल इसमें मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो एक होता है साइक्लो, एक आपको हो जाएगा बाईसाइक्लो, एक हो जाएगा स्पाइरो। ये सबसे रिलेटेड नोमेनक्लेचर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं बेसिक्स की है क्या क्या है इसमें। तो साइक्लो मिलेगा, बाईसाइक्लो मिलेगा, स्पाइरो मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हेलोजन कंपाउंड आता है इसमें। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो। जैसे इसमें कौन आता है, हेलोजन कंपाउंड आते हैं। हेलोजन कहने का मतलब क्या हो गया, फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा, आयोडो आएगा, ये सब आएगा, है ना। फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा, आयोडो आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है भाई, एल्कोक्सी आता है। क्या आता है, एल्कोक्सी, है ना। इसको हम लोग ईथर भी नाम देते हैं, इसको हम लोग ईथर भी बोलते हैं। एल्कोक्सी ईथर के नाम से आता है ये, ठीक ना। नाइट्रो तो मैंने बता ही दिया है। तो ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स का, ये तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ कार्बन एटम पर बिलोंग करता है। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वर्ड रूट। टर्म क्या यूज होता है, वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या प्रोसेस है भाई, कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। जैसे मान लो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9, C10, C11, C12, C20, C50, C100, और भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, है ना। अब जैसे देखो C1 के लिए क्या होगा भाई, प्रीफिक्स है तो क्या लगेगा, मेथ। इसके लिए क्या लगेगा, एथ। इसके लिए क्या लगेगा, प्रोप। इसके लिए क्या लगेगा, बट। इसके लिए लगेगा पेंट। इसके लिए लगेगा हेक्स। इसके लिए लगेगा हेप्ट। इसके लिए लगेगा ऑक्ट। इसके लिए लगेगा नन। इसके लिए लगेगा डेक। इसके लिए लगेगा अनडेक। इसके लिए लगेगा डोडेक। इसके लिए लगेगा इकोस। इसके लिए लगेगा हेमीसेंट। इसके लिए लगेगा सेंट। इस तरह से टर्म यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे कंपाउंड में, उसके हिसाब से हम लोग उसका वर्ड रूट फिक्स करते हैं, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स फिक्स करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, अब हम लोग बात कर रहे हैं सफिक्स का। सफिक्स जो कि बाद में लगेगा। तो सफिक्स में मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी सफिक्स। अब देखो भैया, प्राइमरी सफिक्स डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ बॉन्ड। ये नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। अब ये नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, मान लो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे इन। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे आइन। देखिए ये टॉपिक चलता है, ऐसा चलता है। एन यूज करेंगे जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो आइन यूज करेंगे, ठीक है ना।
उसी तरह से अगर मान लो दो जगह डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइन, इस तरह से यूज करते हैं। मान लो 2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मान लो 3 ट्रिपल डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राइन, इस तरह से। मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड 3 जगह पे हो, है ना। अगर ये डाइन कब यूज करेंगे, व्हेन 2 टाइम्स, जब 2 टाइम्स हो तो डाइन, जब 3 टाइम्स हो, व्हेन 3 टाइम्स, व्हेन 3 टाइम्स हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्राइन, इस तरह से यूज़ करते हैं। सबका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिस समय फिर आगे मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो उस पे दूंगा। तो ये हो गया क्या, प्राइमरी सफिक्स। आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। कंपाउंड में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। कंपाउंड में अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम लोग यूज करेंगे इन। कंपाउंड में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम लोग यूज करेंगे आइन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स का। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, देखिए सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं इसको। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है, दीज आर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल और रेडिकल which determine chemical properties of organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखिए, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट जब भी इसका वीडियो में बनाऊँगा। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो OH लगा हुआ है, किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है, तो ये क्या है भाई, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल है। अगर मान लो CHO लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है, कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। अगर CO लगा हुआ है तो ये कंपाउंड क्या है, कीटोन है। अगर COOH लगा हुआ है, कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह से, है ना। तो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। NH2 लगा हुआ है, कंपाउंड क्या है, एमाइन है। COO लगा हुआ है, कंपाउंड क्या है, एस्टर है। CONH2 लगा हुआ है, कंपाउंड क्या है, एमाइड है। इस तरह से होता है। COCl लगा हुआ है, कंपाउंड क्या है, कार्बोनाइल क्लोराइड है, कार्बोनाइल क्लोराइड है। ऐसे होता है इसमें। CN लगा हुआ है, क्या है भाई, साइनाइड है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप अगर लग गया कंपाउंड में तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं कैसे, सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से आप समझ गए कि हम लोग कैसे प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सीधे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि सिंपली अगर हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब एक सिंपल नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, जिसको कि मतलब बेसिक्स जिसको कहा जाता है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपका नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस होगा और टॉपिक को रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको।